वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सुनिए, डेटा को डिकोड करिए, सिंबल में कन्वर्ट करिए, फिर थोड़ा ब्रेन में प्रेशर डालिए, कौन सा फार्मूला निकल कर बाहर आता है, फिर हम काम करते हैं उस पर। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए, ध्यान से समझिएगा। अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज 8 × 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर। हर चीज का अपना सेंस है, ध्यान रखिएगा, यहां पर मीटर वर्ड यूज है। अब आगे सुनो, लेंथ एंड मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका हम लोग सिंबल क्या कहते हैं, वीडी। 8.0 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, ये भी हो गया। अप्लाइड परपेंडिकुलरली, मतलब थीटा कितना अप्लाइड है यहां पर, 90 डिग्री टू द कंडक्टर। देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, करंट इन द कंडक्टर। हमें आई फाइंड करना है। चलो पहले हम डेटा नोट करते हैं एक जगह और हम आई को निकालते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट का ही काम पहले कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो गिवन है, सुन लीजिए, ये एन हो जाता है स्मॉल एन। इस फॉर्मूले में करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I = NEA/VD, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन इन द यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया मैंने आपको, ओम्स लॉ जहां सिखाया है वहां पर ये रिलेशन है। इनमें जो ये वर्ड्स, इनका मतलब सुनिएगा, ये जो एन होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, इसका सेंस जरूर सुन लें अच्छे से। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अभी सुनिए जरा, हमें जो डेटा दिया है उसमें यही गड़बड़ी है। यहां पर मीटर है, पर मीटर क्यूब होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ध्यान से समझना बात को। एरिया छुपा लिया गया, यानी मीटर क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो तो वॉल्यूम बनता है कि नहीं बनता है। तो यहां पर हमारे पास समस्या क्या, जो स्मॉल एन में गड़बड़ी हो, पता क्या गड़बड़ी, अगर इसमें हम एरिया यूज कर लें, और एरिया छुपा हुआ यहां पर है, हमें एरिया का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। तो सुनिए जरा, ये एन पर मीटर है और हमें क्या चाहिए, पर मीटर क्यूब। नीचे एक ए और चाहिए, या इसका ए हम छुपा लें। देखो मेरी बात सुनना, इसी जगह हमें जो कुछ खेल करना है सुन लीजिए। स्मॉल एन का हमारा मतलब देखो, टोटल नंबर पर वॉल्यूम। हमें चाहिए होता क्या, पर वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमारा क्या होता, देखो एरिया इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सिलिंड्रिकल होता है ना, वायर हमारा कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। लेंथ तो हमारे क्वेश्चन ने हमसे क्या दे दिया यहां पर मीटर। क्वेश्चन में बोल दिया ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर। तो लेंथ तो 1 है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम फंस रही, वो देखो, ये जो एन आपको गिवन जो एन है, उसमें जब एरिया से डिवाइड करें तब हमारा स्मॉल एन बनेगा। तो हम इसको एक तरह से ये लिख सकते हैं, या तो एन बाई कैपिटल। देखो कैपिटल एन, अगर इसका हमने सिंबल दे दिया, देखो इसको अगर हमने लेट कर लिया कैपिटल एन, तो स्मॉल एन बनाने के लिए मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही, देखो एन इंटू ए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। तो हमें इस जगह पर एन और ए को मिला के, दोनों को जब एक साथ सोच लोगे आप, तो वो क्या बन जाएगा, वही जो गिवन नंबर है वो बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला अब बना I = E, ध्यान रखना, और ये वाला n जो अभी हमारे पास है, और VD। मुझे चार्ज पता होता है इलेक्ट्रॉन का, देखो अगर कभी पर मीटर में दिया हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यानी एरिया को भी हमें पर मीटर स्क्वायर कंसीडर करना, तब क्यूब बनाए। यहां पर इसकी वैल्यू रख लो 1.6 10⁻⁻19। और ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जरा ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन में। 8 × 10⁻22, 8 × 10⁻22। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कितनी क्वेश्चन में, ये भी देख लो जरा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8 × 10⁻⁵ है, कितनी भैया, 8 × 10⁻⁵। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ, नोट कर लो इतना जब तक। तो जब आप कैलकुलेशन करके आए हैं, तो देखो हमारी वैल्यू आएगी करीब करीब 1.024 एम्पियर, या बहुत सिंपल लिखो तो 1.02 एम्पियर। ठीक है, करंट यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। ध्यान से सुनिए जरा, हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। सबसे पहली चीज हमें करंट चाहिए थी, वो निकल आई। फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स चाहिए,
इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है उस पर फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। थीटा तो यहाँ पहले से 90 है, तो भैया F क्या हुआ बताओ? QVB बचा सीधा सीधा। Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? अच्छा, वेलोसिटी यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वही वेलोसिटी का काम करेगी, 8 इंटू 10 टू पावर -5। और B हमें कितना टेस्ला दिया? देख लो, देख के बताओ। B 0.10, ये B गिवन है। B ले लो 0.10, 0.10। इनको सबको सिंप्लीफाई कर दो, ऐसे कर लो चाहे तो। 3 जीरो सीधे सीधे नीचे आ गए कि नहीं आ गए? एक जीरो खत्म हो गया। 16 8 जा कितना होता है? 128। और पावर देख लो, ये माइनस की कितनी है? 24। और एक और माइनस की चली गई, देखो 2, मतलब 20 टू माइनस जाएगी, माइनस बनेगी, -26 बना। 2 डिजिट पे आप वो ले लो, क्या बोलते हैं, तो कितना बचेगा? तो ये फोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन तो निकला है। अब एक और चीज होगा, देखो कह रहा फोर्स पर मीटर लेंथ। जब पर मीटर लेंथ बोलेगा तो करंट करेंगे कंडक्टर की तरह, इसको यूज करेंगे। आप किस तरह यूज करेंगे? तो सुनिए, उसके लिए F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा इस्तेमाल होगा। थीटा यहाँ फिर 90 है, बिल हमारा कितना था? 0.10 था। करंट अभी हम लोगों ने जो निकाली थी वो कितनी निकली थी? 1.02। और पर मीटर लेंथ क्वेश्चन में बोला है फोर्स एम्पियर अपोज्ड या सुपर इम्पोज्ड ऑन द पर मीटर लेंथ। तो लेंथ को क्या लिखेंगे? बस इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई जी। 2 डिजिट पे यहां डेसिमल है और 2 डिजिट पे यहां भी है। एक डिजिट इसका समाप्त कर दो, 102 10 टू द पावर -3, या तो ऐसे लिख दो, ये भाई सीधा सीधा 0.102 न्यूटन। अब आप नोट कर लीजिए इसको।